जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि बड़ी इंपॉर्टेंट है। शनि मीन राशि में है, रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र आपका अच्छा है, अष्टम भाव का पंचम भाव का लॉर्ड बुध है। और ये रेवती नक्षत्र का लॉर्ड बुध वर्गोत्तम में चल रहा है। 2 से 5 तारीख तक मिथुन राशि में, फिर 5 से 8 तक कर्क राशि में चलेंगे। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब इसमें दो तीन चीजें और भी बड़ी अच्छी इस वीक में हो रही हैं जो चर्चा करनी जरूरी है। वो ये है कि 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में आपके कुंभ राशि के हिसाब से गुरु छठे भाव में आ गए, गुरु और सूर्य। आपका दशम भाव में काम ठीक होना चाहिए, पैसा ठीक आना चाहिए, हेल्थ ठीक होनी चाहिए। हम इन्हीं बीचों इस पर ज्यादा बात करते हैं। तो बुध के साथ में मंगल है, दशम भाव का लॉर्ड है, थोड़ा स्टेबिलिटी तो दे रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। 12th लॉर्ड शनि जो है वो रेवती नक्षत्र में गया, चंद्रमा के साथ है, गुरु से दृष्टि के बड़ा एक्सप्लोरिंग है। तो 12th लॉर्ड जब भी एक्सप्लोरिंग मोड में आता है चार्ट उठ जाता है, अपलिफ्ट होता है उसका। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राहु केतु आपके लग्न में बैठे हैं और सप्तम भाव में है, धनिष्ठा और मघा नक्षत्र के हैं। सीज्ड कॉम्बिनेशन है, फ्रीजिंग है। स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि सप्तमेश छठे स्थान में आ गया। लाइबिलिटीज ना बने, नए रिलेशन जो भी बिजनेस में मैरिटल पार्ट पे डेवलप हो रहे हैं वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। मंगल और केतु से गुरु और सूर्य थोड़े फ्रीज हो जाते हैं। किसी तरह का स्टबर्न कैरेक्टर होना, किसी तरह की एडमेंसी होना, अपने पारिवारिक संबंधों के अंदर इनका थोड़ा ध्यान रखें। स्पाउस की हेल्थ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। सिकनेस कैन बी ऑफ एनी काइंड, फिजिकल मेंटल फाइनेंशियल, इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है यहाँ पर मीन राशि में वर्गोत्तम में है 4 तारीख को, शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। इस समय को आप यूज कर सकते हैं किसी अच्छे बिजनेस मीटिंग में, बिजनेस टाई अप्स में, कुछ इंपॉर्टेंट काम करने में। चंद्रमा और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन जो है ये थोड़े डिसएग्रीमेंट्स बताता है, ट्रैवल प्लॉन भी है, एसेट की लिक्विडेशन को भी बता रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, लाइबिलिटीज को लेके कंसर्न हो सकती है। ये डिसएग्रीमेंट अमूमन स्पाउस के साथ भी हो सकते हैं। शुक्र जो है ये आपका स्पाउस का कारक भी हुआ, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी लोकेशन चेंज होना और एसेट रिशफल इसमें दिखाई दे। 4 तारीख को देखिए चंद्रमा मेष राशि में आ जाते हैं। अब चंद्रमा को मेष राशि में ले आते हैं। चंद्रमा मेष राशि में आ गए, मेष में चंद्रमा आते ही शुक्र के साथ शटाष्टक योग बना रहे हैं। डिसएग्रीमेंट बढ़ गए, थोड़ा सा ट्रेवल प्रॉन है, एसेट का लिक्विडेशन दिखा रहे हैं। मैटरनल साइड में किसी को कुछ छोटी मोटी तकलीफ आ सकती है, केयरफुल रहने की जरूरत है। माइंडसेट से आप बैलेंस रहें, कंट्रोल करें अपने आप को। आपकी एक्टिविटीज से कुछ ऐसा इमोशनल प्रॉब्लम ना रहे। बुध और चंद्रमा, बुध और चंद्रमा, चंद्रमा मंगल और चंद्रमा बुध ने 4th हाउस को कवर किया हुआ है जो सेट का कारक है। उसके ऋषभ मैंने आपको बताया वो फिर दिखाई दे रहा है। गुरु और सूर्य जो है यहाँ पर, बुध जो वर्गोत्तम में है उसकी वजह से सूर्य का नक्षत्र जो है सप्तम भाव का वो भी बुध के ही नक्षत्र में है, अश्लेषा में। तो सूर्य भी स्ट्रांग हो गए, 7th लॉर्ड सूर्य स्ट्रांग हो गए। अब सबसे बड़ी चीज ये हुई कि मेष मकर राशि के ऊपर, मकर राशि आपकी 12th हाउस की राशि हो गई। इस मकर राशि के ऊपर मंगल, और मंगल देख रहे हैं तो इस राशि इसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो गई। मंगल के साथ में केतु, मंगल के साथ में दृष्टि हो गई। अ, मकर राशि पर मंगल और बुध दोनों दृष्ट है, तो मंगल की दृष्टि तो यहाँ पर है ही है। लेकिन जैसे ही आप बदलते हैं 4 तारीख को, 5 तारीख को बुध कर्क राशि में आते हैं। तो 5 तारीख को जैसे ही बुध आते हैं तो बुध की भी दृष्टि द्वादश पे हो जाती है। तो अब यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत क्लोज होकर के ये दोनों द्वादश पे दृष्ट हैं, जो आपके एक्सपेंडिचर का कारक है, ट्रेवल का कारक है, ये चीजें हैं। दर्द वर्द की तकलीफें थोड़ी रह सकती हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन और फैटी शुगर के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट थोड़ा विशेष ध्यान रखें। 6 तारीख को चंद्रमा जो है भरणी नक्षत्र में है, तो छोड़ भरणी नक्षत्र को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें।
महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, क्योंकि विम्सिकल होता है, अनसर्टेन होता है, तो गलत निर्णय हो सकते हैं। 7 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ गए, वृषभ राशि में चंद्रमा को हम कर देते हैं, तो 7 तारीख को चंद्रमा वृषभ में आ गए, फिर शनि से दृष्ट, गुरु और गुरु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो चंद्रमा यहाँ पर 6 लॉर्ड 4th में ट्रेवल प्रोन है, एसेट लिक्विडेशन दिखा रहे हैं, ये चीजें आ रही हैं। और देखिए आप, सबसे बड़ी चीज कि 8 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में रात को 12:15 से लेकर सुबह 6 बजे तक, तो नाइट शिफ्ट में जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए अच्छा वक्त है। कोई इंटरव्यू देना हो, कोई मीटिंग करनी हो ऑनलाइन, उसके लिए अच्छा वक्त है ये। चंद्रमा और बुध की वजह से पंचम भाव कवर हुआ, जिसमें मंगल बैठे, मंगल 10th लॉर्ड है और 3rd लॉर्ड है। 3rd लॉर्ड तो आपके एफर्ट्स का हो गया। 10th लॉर्ड प्रोफेशन का हुआ, जो चंद्र और बुध के बीच में आके थोड़ा सा डिटैचमेंट दिखा रहा है, यानी छुट्टी पे जा सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं इन दिनों में आप प्रोफेशन से, घूमने फिरने जा सकते हैं थोड़ा सा। शुक्र अष्टम में बैठ के शनि के साथ में ट्रैवल करवा रहे हैं, ट्रैवल प्लान है, प्लेजर ट्रिप पे जा सकते हैं। बुध और शुक्र से सप्तम भाव कवर है, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। तो जैसे ही कर्क में बुध आते हैं, थोड़ा प्लीजेंट कैरेक्टर बनता है, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है मैरिटल, सॉरी, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके अच्छा कॉम्बिनेशन है, प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में 8 तारीख को बुध का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हुआ, सिंह नवांश में आ गए, मृगशिर नक्षत्र में है, प्रोफेशनल चेंज फिर दिखा रहा है, अष्टमेश दशमेश के नक्षत्र में आने से प्रोफेशनल चेंज की तरफ जा रहा है। मंगल बुध से बुध कवर है, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर हाई, थायराइड, इनके पेशेंट थोड़ा ध्यान रखेंगे। 9 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए, अब मैं चंद्रमा को मिथुन में कर देते हैं, मंगल के साथ ही कॉम्बिनेशन, मंगल 6ठे स्थान 8वें स्थान पे दृष्टि, एक्यूट एसिडिटी के कॉम्बिनेशन है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और चंद्रमा केतु से 6ठा भाव कवर हो गया, जो आपका माइंडसेट का लोकेशन को लेकर के है, गुरु धन का कारक है और सूर्य आपका सप्तम भाव का कारक है। तो अपने स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे बनाए रखने की जरूरत है। ठीक इसी तरह बिजनेस में आपका स्पाउस, आपके वेंडर्स हो गए जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं वो हो गए, इनके साथ में किसी भी तरह से एडमेंट हो नहीं हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर चंद्रमा जैसे ही मिथुन राशि में आते हैं, तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। बुध और चंद्रमा दोनों एक्सचेंज में आ जाते हैं, मंगल को इफेक्ट कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिटैचमेंट दिखा रहा है, छुट्टी पे जा सकते हैं कुछ समय के लिए, नौकरी बदल सकते हैं, कामकाज बदल सकते हैं। पैसे में उतार चढ़ाव के योग दिखाई दे रहे हैं, जो लोग शेयर मार्केट का या गोल्ड सिल्वर का काम करते हैं वो लोग थोड़ा ध्यान रखें, उतना सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है। स्पाउस की हेल्थ का तो विशेष ध्यान रखना है, आपकी ट्रेवल हो सकती है, उनकी हो सकती है, दोनों की हो सकती है। पैर में खिंचाव आना, साइटिका टाइप मसल्स में स्ट्रेन आ जाना, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि चंद्र बुध जो होते हैं ये जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी अच्छा समय है, नेक्स्ट वीक में चर्चा करेंगे और बाकी, और इसका फायदा उठाइए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ये बताइए कि स्क्रीन पे जो हमने फॉर्मेट बनाया व्हाइट बोर्ड छोड़ के, वो आपको कैसा लगा। जय श्री कृष्ण।